झारखंड में चुनावी डुगडुगी बज चुकी है और ऐसे में सबकी निगाहें 13 और 20 नवंबर को होने वाले मतदान पर टिकी है। राज्य की जनता क्या फैसला लेती है, उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। आइए हम बात करते हैं हटिया विधानसभा क्षेत्र की। हटिया विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जो राजधानी रांची से सटा हुआ इलाका है और इसमें कई राजनीतिक उथल पुथल यहाँ की जनता के द्वारा की जाती रही है। पहले यह कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे बीजेपी यहाँ पर शिफ्ट हुई और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर मजबूती के साथ उभरती रही है। 2019 के चुनाव में नवीन जायसवाल जो बीजेपी के प्रत्याशी रहे थे, उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी अजय नाथ शाहदेव को करीब 16,000 मतों से हराया था। इसके बाद उससे पहले भी नवीन जायसवाल जेवीएम के टिकट पर यहाँ से जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार जो 2024 का जो विधानसभा चुनाव होना है उसमें कई तरह की समीकरणें बन रही हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एक तरफ एनडीए फोल्डर के साथ यहाँ चुनाव लड़ने की तैयारी में है, वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन भी मजबूती के साथ 2019 और 2014 के हार का बदला लेने के लिए तैयार है। लेकिन फैसला लेना है यहाँ की जनता को। चलिए चलते हैं यहाँ की जनता के बीच, जो वो इस बार के चुनाव के बारे में क्या सोचती है। हमारे साथ कुछ यहाँ के मतदाता हैं, उनसे सीधे जानते हैं कि हर बार ये अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। इस बार जो 2024 का जो चुनाव होना है, 13 तारीख को पहले चरण में यहाँ पर मतदान होना है। जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे, इसका घोषणा भी चुनाव आयोग ने कर दिया है। इस बार क्या सोच रहे हैं, कैसे मतदान होगा, क्या सोच करके आप लोग वोट करेंगे? अभी तो विचार नहीं किए हैं, पर मतदान तो देना ही है। हाँ, मतदान तो देंगे ही। ये बताइए कि कैंडिडेट को देख करके आप लोग वोट करते हैं या पार्टी को देख करके वोट करते हैं, या यहाँ की समस्या जो कि जिससे आप 24 घंटे जूझते हैं, 365 दिन जूझते हैं, उसको लेकर के वोट करते हैं? समस्या को देखते हुए ही वोट देंगे। हाँ, जो अच्छा काम करेंगे उन्हीं को देंगे। उन्हीं को दीजिएगा। क्या समस्या आप फील कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ हम लोग मजदूर हैं और मजदूर को तो यहाँ सही सलामत से कभी कामें नहीं मिल रहा है। हम लोग गरीब आदमी हैं और एक सप्ताह में 2 दिन काम करते हैं, 1 दिन काम करते हैं, उससे हम लोग का परिवार नहीं चल रहा है। तो इस समस्या के लिए कुछ सरकार को सोचना चाहिए। अच्छा, आप बताइए, जो क्या सोच करके आप लोग वोट देते हैं? जब वोट देने के लिए ईवीएम के पास जाते हैं तो क्या सोचते हैं, जो कौन सा विचार मन में आता है? यही आता है कि सर हम लोग को तो देख रहे हैं, हम लोग गरीब आदमी मजदूर आदमी हैं, हम लोग को काम नहीं मिलता है। हम लोग देना चाहते हैं कि हम लोग को काम मिले, कुछ हम लोग के लिए सोचे, कैसे हम लोग घर परिवार आगे बढ़ाए, अपना पेट कैसे चलाए। ये सब सरकार को सोचनी चाहिए। ये सोच के अच्छा मतदान देते हैं कि ऐसा सरकार बैठे कि हम लोग गरीब आदमी लोग को हेल्प करें, मदद करें। हम लोग भी आगे बढ़ना चाहते हैं, मगर हम लोग का मजबूरी ऐसा है कि सर हम लोग के पास पैसा नहीं है, काम नहीं है, कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, कैसे क्या करेंगे। ये सब सरकार को सोचनी चाहिए। हम लोग पढ़ लिख के भी आज भटक रहे हैं सड़क में, काम धंधा के तलाश में, कोई काम ना धंधा कुछ नहीं है अपने पास। अच्छा, और लोग हैं, उनसे सीधे जानते हैं। अच्छा, ये बताइए, जो इस बार जो चुनाव हो रहा है, क्या सोच करके आप लोग वोट देते हैं जब भी वोट डालने जाते हैं? डेवलपमेंट में देते हैं। विकास हो रहा है कि नहीं देश का, वो देखते हैं हम लोग। झारखंड में हो रहा है कि नहीं, वही देख के हम लोग जाके दे रहे हैं। पिछले बार भी वही दिए, लोकसभा में भी, और अभी विधानसभा में वही देंगे कि डेवलपमेंट हो और अच्छा शिक्षा हो साथ में हम लोग का। तो कैंडिडेट जो आता होगा तो वो तो बहुत तरह की बात करता होगा आप लोग। बिल्कुल बात करता है, लेकिन हम लोग मतलब कि 20 ईयर्स पहले भी हम लोग देखे थे और अभी भी देख रहे हैं कि डेवलपमेंट का नाम पे हम लोग दे रहे हैं। उस समय डेवलपमेंट कैसा था और अभी डेवलपमेंट कैसा है, वो सोच के देते हैं। कोई पार्टी स्पेशल नहीं है, कैंडिडेट को देख के देते हैं। लोकसभा में अलग को देते हैं और राज्यसभा में अलग को देते हैं लोग।
अलग को देते बिल्कुल। हाँ, क्या कि हम लोग क्षेत्रीय से हम लोग होता है चुनाव होता है, और लोकसभा का चुनाव जो होता है वो तो हम लोग केंद्र का होता है, तो इसी के लिए हम लोग दोनों देख के देते हैं। जो आप क्या सोच करके, आपके पास भी कैंडिडेट तो बहुत आते होंगे वोट देने के लिए, प्रलोभित करते हैं। जो बोल रहे हैं वही सही बोल रहे हैं। सब तो यही उम्मीद करता है कि नेक्स्ट इलेक्शन होगा तो कोई अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छे नेता आएंगे, हम लोग काम धाम मिलेगा, यही सोचकर। चाय बना करके मजदूरी करते हैं, जो रोजगार का साधन है, एक बहुत बड़ा परिवार भी चलता है, तो क्या इससे गुजारा चल जाता है? नहीं, गुजारा तो नहीं चलता, लेकिन घीस पीट का ज़िंदगी चल रहा है, घीसा पीटा ज़िंदगी चल रहा है कि खा रहे हैं थोड़ा सा बचा कर, बस उसी को कल भी खाना है। तो ऐसा नहीं कुछ कि इससे बन जाएगा, कुछ बना लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो कैंडिडेट आते होंगे तो कई तरह के प्रलोभन भी देता है। कैंडिडेट बोलते हैं, प्रलोभन देते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन हम लोग सोच समझ के ही देते हैं कि बस चलो भाई अगला कैंडिडेट अच्छा है, वो कुछ करेगा। लेकिन देखिए आगे चुनाव में क्या हो रहा है। तो आपके क्षेत्र का प्रमुख समस्या कौन सा है जो जिससे आप जो हमेशा रहता है, रोटी कपड़ा और बेरोजगारी, और क्या, रोटी कपड़ा और मकान, यही तो हमेशा से है और रहेगा शायद, यही है। विकास हो, जो इस सरकार में हेर फेर इधर उधर सुनते हैं, ये हो गया वो हो गया, वो घोटाला, ये सब से बचे आदमी। पब्लिक है, हम लोग टैक्स देते हैं, उसी से सारा सरकार चल रहा है। हम लोगों को सुख सुविधा मिले बढ़िया से सब लोगों को, और यही आशा करते हैं सर। या विधानसभा पहले ही चरण में है चुनाव, जी हाँ सर। यहाँ प्रमुख समस्या क्या सर? बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या यहाँ की, बेरोजगारी। उसके वजह से कुछ लोग गलत काम करते हैं। पेट तो है, खाना तो चाहिए, चाहे वो चोरी करके लाए, मेहनत करके लाए। सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी हमारे नज़र में से। इसको दूर करना। बिल्कुल, सरकार चाहे जो भी आए, बेरोजगारी दूर हो सर, तभी कुछ विकास दिखेगा। सिर्फ रोड बना देने से विकास थोड़ा ही हो जाता है सर, बहुत चीज़ चाहिए उसके लिए। हम लोगों की नज़र में तो विकास हुआ है, नो डाउट हुआ है, 10-20%, 25% हुआ है, अभी 75 है। इधर उधर का बहुत सारा ऐसा इंतज़ाम जो है, कमी है इंतज़ामिया हर विभाग में, उसको दूर करना। बिल्कुल दूर होना चाहिए, जो भी सरकार आवे। जो भी सरकार आए। तो ये है हटिया विधानसभा क्षेत्र की जनता की बात, और जो जनता कह रही है उसके हिसाब से यही इनका मानना है कि जब वो वोट डालने के लिए जाते हैं तो दल से उठ करके कैंडिडेट पर, और उस कैंडिडेट पर विश्वास जताते हैं जो उस क्षेत्र की विकास के कार्यों को आगे बढ़ाए और विकास करे। इसी उम्मीद के साथ इस बार भी 2024 के विधानसभा चुनाव में यहाँ की जनता तैयार हो चुकी है, और पहले चरण में ही यहाँ पर 13 नवंबर को मतदान होना है, और इसके तहत पूरी तरह से मतदाता जागरूक है और एक बार फिर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए तैयारी कर चुकी है। कैमरा पर्सन परमानंद के साथ भुवन किशोर झा, ईटीवी भारत, रांची।